आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक बड़ी संख्या में इनको खरीदा जाएगा। लेकिन इसके डेवलपमेंट की जो स्पीड रही है वो चिंता का विषय अभी तक रही है। लेकिन फाइनली इसको लेकर के कुछ सकारात्मक खबरें सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब वाकई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कार्य को काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाया है और भारतीय वायुसेना के दबाव में इस समय इसके प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो जिग्स और फिक्सर्स हैं, इन्हें 2024 के अंत तक पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद असेंबली के लिए ये पूरी लाइन तैयार हो जाएगी। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत 2023 में ही हो गई थी, जब इनके लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे और अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं और जो फिक्सर्स हैं ये 2024 के अंत तक तैयार हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है ये हमें 2025 में कंफर्म है कि देखने को मिलेगा। अब ये 2025 के अंत तक होता है या 2025 के मध्य तक होता है, ये देखने लायक चीज़ें होंगी। हालांकि अगर हम असेंबली प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी प्राथमिक कंपोनेंट हैं ये ऑलरेडी डिलीवरी इनकी टाइम पे हो चुकी है और जो छुटपुट कंपोनेंट अभी बचे हैं ये भी बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना के इस एयरक्राफ्ट के लिए मिल जाएंगे, जिसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं ये आगे बढ़ेंगी। हालांकि रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस प्रोग्राम को वास्तविकता का रूप देने के लिए और यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे कि 2025 के मध्य तक भी अगर इसका रोल आउट हो जाता है तो 2026 में इसकी पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि 2027 से 28 तक इन एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है इसको शुरू किया जा सकता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जिस अप्रोच के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे बढ़ रही है उससे तो ये पॉसिबल लग रहा है। एचएएल और आडा का प्लान ये है कि जो फर्स्ट फ्लाइट के बाद 2 वर्ष बचेंगे, यानी 2028 तक का समय है, इसमें जो बेसिक वेपन इंटीग्रेशन है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन है ये 2028 तक शुरू भी कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस समय खुद फ्रंट शीट पर है और लगातार इस प्रोग्राम से जो जानकारी है वो प्राप्त कर रही है। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि जो वेपन इंटीग्रेशन है ये चरणबद्ध तरीके से होते रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस एयरक्राफ्ट को फिलहाल जो लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन है यहाँ पर लाया जाना, क्योंकि तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। जब तक ये एयरक्राफ्ट नहीं आता ना तो भारतीय वायुसेना अपने जैगुआर की फ्लीट को रिटायर करने के बारे में सोच सकती है, ना ही MiG-29 भारतीय वायुसेना को छोड़ेंगे और ना ही मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को छोड़ने वाले हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी कल की ही बात है, भारतीय वायुसेना जो सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम है मिराज 2000 का उसको इनिशिएट करने वाली है। जो फर्स्ट लाइफ एक्सटेंशन था ये 2000 के दशक के मध्य में मिला था और उसकी जो लाइफ है 2025 में पूरी हो जाएगी। उसके बाद भारतीय वायुसेना के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दे या फिर इन्हें सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारे। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रिटायर करना इस समय भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं, उन्हें इसे मॉडिफाई ही करना पड़ेगा और सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारना ही पड़ेगा। और बाकायदा इसके लिए जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, उन्होंने तकरीबन 80 से ज़्यादा जो RD-33 इंजन है इनके ऑर्डर को मंजूरी भी दे दी है या इनकी खरीद को मंजूरी दे दी है। और ये जो इंजन है ये वर्ष 2008 से लेकर के अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाते गए हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ नए इंजन के आने के बाद ही MiG-29 की कैपेबिलिटीज़ पूरी नहीं होंगी, बल्कि इसमें नए सिरे से जो एवियोनिक्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं इन्हें भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को अभी 2037 तक ऑपरेट करने वाली है। और सेम केस हमें मिराज 2000 के फ्लीट के साथ देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम इसी महीने की बात करें तो मिराज 2000 को लेकर के 2 बड़ी अपडेट सामने आई। पहली बड़ी अपडेट तो ये थी कि भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट को मेंटेन करने के लिए, जो कि तकरीबन 51 मिराज जेट्स की है, जो पुराने ग्रीक मिराज 2000 है, इनको खरीदने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये एक्टिव सर्विस में होंगे या फिर स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ये बात अच्छे से जानती है कि फ्रांस में जो मिराज 2000 का प्रोडक्शन है अब ये बंद हो चुका है, ना तो अब ये एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं और ना ही इनके स्पेयर पार्ट्स। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने दिक्कत होगी स्पेयर्स की
और उन्हीं समस्याओं को टैकल करने के लिए इस समय दुनिया भर के जो यूज्ड मिराज 2000 है, ये भारतीय वायुसेना के रडार पर है। क्योंकि 2035 तक हम ये मान के चल रहे हैं, जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाता तब तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनको ऐसे ही मॉडर्नाइज किया जाता रहेगा और इनको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। मिराज 2000 की बात करें तो वर्ष 2011 से 13 के बीच में जो अपग्रेड प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया गया था, जहां पर इनके लिए एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस रेडार और जो कंप्लीट एक नया कॉकपिट है इसको अपग्रेड करने की जिम्मेदारी थेल्स को दी गई थी। इसके अलावा जो वेपन अपग्रेडेशन प्रोग्राम है इसके लिए MBDA के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि जो अंतिम मिराज 2000 होगा अपग्रेडेड, ये भारतीय वायुसेना को इसी वर्ष के अंत तक मिल जाएगा। हालांकि ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2011 से 13 के बीच में, लेकिन बीच में 2019 में एक अपग्रेडेड मिराज 2000 की उड़ान के दौरान वो क्रैश हुआ था, जिसके बाद से नए सिरे से जांच पड़ताल की गई थी। उसके बाद कोविड आ गया और दूसरी चीज़ें हो गई जिनकी वजह से ये प्रोग्राम काफ़ी स्लो हुआ। लेकिन अब फाइनली जो अंतिम अपग्रेडेड मिराज 2000 है ये इसी वर्ष के अंत तक भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। अब अगर हम तेजस मार्क 2 पर वापस आएं तो तकरीबन इसके 200 यूनिट्स जो हैं ये ऑर्डर की जानी है। तेजस मार्क 2 की अगर हम बात करें तो ये मार्क 1A की तुलना में ज्यादा इंडिजिनाइज होगा और ये तकरीबन 17.5 टन के ऑल ऑफ वेट के साथ हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें की इंडिजिनाइजेशन माइलस्टोन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज होगी मेड इन इंडिया इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 होंगे, जिनका निर्माण अगले कुछ ही वर्षों में शुरू कर दिया जाएगा, या यूं कह लें वर्षों नहीं बल्कि कल की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो एमी गॉर्डन ने खुद ये चीज कंफर्म कर दी है कि जो डील है ये समर के पहले ही फाइनलाइज हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगले 3 वर्षों में जो पहला इंजन है ये भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। ये इंजन भारत के तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे खास बात यह रहेगी कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंजन्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। वहीं जो प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 जेट होने वाला है इसमें तकरीबन 70% जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, लेकिन आगे चल के ये जो रेशियो है ये 80% को क्रॉस कर सकता है। जी हाँ, जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा तेजस मार्क 2 का, इसमें जो एम रखा गया है इंडिजिनाइजेशन रेट का वो तकरीबन 80% या उससे ऊपर का रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सबसे खास बात यहाँ पर एक और ये होने वाली है कि तेजस मार्क 2 का जो स्ट्राइक पैकेज है इसमें अधिकतर हथियार हमें इंडिजिनस देखने को मिलेंगे, जिसमें अस्त्र सीरीज की सारी मिसाइल्स होंगी, रुद्रम सीरीज की सारी मिसाइल्स होंगी, ब्रह्मोस NG होंगे और भी दूसरे जो एडवांस वेपन सिस्टम है ये हमें देखने को मिलेंगे। जो की फीचर्स होंगे तेजस मार्क 2 में वो क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स होंगी। कैनार्ड्स की वजह से इसकी जो मैनूवरबिलिटी है और स्टेबिलिटी है ये काफी इंप्रूव होगी। मेड इन इंडिया एसा रेडार होगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी हमें तेजस में देखने को मिलेंगे, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। फुल टच वाइड एरिया डिस्प्ले भी हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर हम इसको ट्रेडिशनल तेजस मार्क 1 या मार्क 1A से कंपेयर करें तो इसमें हमें सेंटर स्टिक की जगह जो साइड स्टिक माउंट है ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो तेजस मार्क 2 को थोड़ा अलग बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।